बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी अचानक दिल की धड़कन तेज़ होती महसूस की है, जैसे दिल सीने से बाहर आ जाएगा? या क्या कभी ऐसा हुआ कि दिमाग में इतने ख़्यालात आ जाएँ कि सुकून से सांस लेना भी मुश्किल लगने लगे? हकीकत तो ये है कि एंग्ज़ायटी एक कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है, जो तकरीबन हर शख्स ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त महसूस करता है। लेकिन जब यही एंग्ज़ायटी हद से बढ़ जाए, मुसलसल रहे और ज़िंदगी के फ़ैसलों को कंट्रोल करने लगे, तो यही एंग्ज़ायटी एक सीरियस साइकोलॉजिकल इशू बन जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंग्जायटी की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, ये आपके ब्रेन पर, आपकी बॉडी पर कैसे इफ़ेक्ट कर सकती हैं और क्यों एंग्जायटी को समझना हीलिंग और रिकवरी की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। एंग्जायटी दरअसल हमारे जिस्म का एक नेचुरल सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। जब हमें डेंजर, स्ट्रेस या अनसर्टेनिटी महसूस होती है, तो हमारा दिमाग हमें अलर्ट कर देता है ताकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। ये रिस्पॉन्स शॉर्ट टर्म हो तो फ़ायदेमंद हो जाता है, लेकिन मसला तब शुरू होता है जब एंग्जायटी बगैर किसी हकीकी फ़ियर के, बगैर किसी अलार्मिंग सिचुएशन के भी एक्टिव रहती है। जब आपकी फ़िक्र मुसलसल, इंटेंस और अनकंट्रोलेबल हो जाए, तो साइकोलॉजी उसे एंग्जायटी डिसऑर्डर कहती है। साइकोलॉजी के मुताबिक एंग्जायटी की कई टाइप्स हैं और हर टाइप्स इंसान की सोच, इमोशंस और बिहेवियर को मुख्तलिफ अंदाज में मुतासर करती है। आइए अब इन्हें एक-एक करके आसान अल्फाज में समझते हैं। सबसे पहले आ जाती है जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएडी कहते हैं। इसमें इंसान तकरीबन हर चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद रहता है और ये फ़िक्र किसी एक मसले तक महदूद नहीं होती। कोई अपनी हेल्थ के बारे में परेशान रहेगा, कोई अपनी जॉब, मनी, स्टडीज़ के बारे में परेशान रहता है, कोई अपने फ्यूचर के बारे में मुसलसल ओवरथिंकिंग करता रहता है, किसी को अपने रिलेशनशिप के बारे में फ़िक्र होती है। यहाँ तक कि जब हालात बिल्कुल ठीक हों, तब भी दिमाग बार-बार यही सवालात करता रहता है कि व्हाट इफ समथिंग गोज़ रॉन्ग? तो इसकी जो सिम्पटम्स हैं उसमें ये हो जाएगा, आपके मसल टेंशन आ जाएँगी, आपकी कांस्टेंट ओवरथिंकिंग आ जाती है, आपकी रेस्टलेसनेस आ जाती है, आपकी नींद का ख़राब होना, आपकी मेंटल एग्ज़ॉस्शन शामिल होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे दिमाग कभी आपका ऑफ रहेगा ही नहीं, मतलब आपका दिमाग हमेशा उसके दिमाग में जकड़ चलते रहेंगे। सेकंड आ जाता है हमारा पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें अचानक और शदीद पैनिक अटैक्स आते हैं, अक्सर बगैर किसी वार्निंग के। एक पैनिक अटैक के दौरान दिल तेज़ धड़कता है, साँस लेने में मुश्किल होती है, सीना आपको भारी महसूस होगा और इंसान को लगता है कि वो कंट्रोल खो रहा है या शायद मर जाएगा। सबसे ज़्यादा खौफनाक बात ये होती है कि ये अटैक्स ख़त्म होने के बाद अगले अटैक का खौफ ज़हन में बैठ जाता है। ये खौफ आहिस्ता-आहिस्ता रोज़मर्रा ज़िंदगी, आपके सोसाइटी, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ को लिमिटेड कर देता है, आपको उनको डिस्ट्रॉय करता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है सोशल एंग्जायटी डिसऑर्डर, सॉरी थर्ड आ जाता है हमारे पास सोशल एंग्जायटी डिसऑर्डर। अब इसमें ये सिर्फ आपकी ये नहीं है कि आप शाय हैं किसी चीज़ से, आपकी शायनेस नहीं होती। ये दूसरों के सामने जज होने, एम्बैरस होने या रिजेक्ट होने का शदीद खौफ होता है इसमें। ऐसे लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करते हैं, नए लोगों से मिलने या आई कॉन्टैक्ट करने में भी एंग्जायटी महसूस करते हैं। इनके दिमाग में मुसलसल ख़्यालात चलते रहते हैं, व्हाट इफ आई से समथिंग रॉन्ग, व्हाट इफ एवरीवन नोटिसेस माय एंग्जायटी। ये जो है ये आपके रिलेशनशिप्स, आपकी कॉन्फिडेंस, आपके सेल्फ एस्टीम, आपके एजुकेशन, आपके करियर पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक फ़ोबियाज़ आ जाते हैं। अब फ़ोबियाज़ जो होते हैं वो बहुत से किस्म के होते हैं। इस पे एक डिटेल में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, अभी तो मैं आपको सिर्फ़ इसमें सरसरी सा आपको बिल्कुल ही समझा रही हूँ इसमें। फ़ोबिया किसी ख़ास चीज़ या सिचुएशन का इर्रेशनल और इंटेंस खौफ़ होता है। जैसे इंजेक्शंस का, स्पाइडर्स का, फ्लाइंग्स का, हाइट्स का, ब्लड का, वाटर का, ये सारे इस तरह के खौफ़ होते हैं। इंसान जानता है कि ये खौफ़ एग्ज़ैजरेटेड हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो बॉडी है वो पैनिक रिस्पॉन्स आपको देती है, जिसमें आपके बॉडी शेक होना शुरू हो जाती है, स्वेटिंग शुरू हो जाती है, हार्ट बीट फ़ास्ट हो जाती है। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि इंसान जो है अवॉइडेंस अख्तियार करने लगता है और आहिस्ता-आहिस्ता उसकी दुनिया महदूद होती चली जाती है। हमारा आ जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम ओसीडी भी कहते हैं। ओसीडी में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस। ऑब्सेशंस क्या होती हैं? अनवांटेड और डिस्टर्बिंग ख़्यालात होते हैं जो बार-बार आपके ज़हन में आते हैं, और कंपल्शंस होती हैं वो रेपिटिटिव बिहेवियर्स जो एंग्ज़ायटी कम करने के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बार-बार हाथ धोते हैं, आप कभी ताला लगा कर जाते हैं, आप बार-बार अपना लॉक चेक करते हैं, या आपके माइंड में आता है कि आपने लॉक सही से लगाया था कि नहीं लगाया था, आपने चूल्हा बंद किया था या नहीं किया था। या आप, मतलब इसमें ये होता है कि आप अपनी बिहेवियर्स को, आपको बार-बार या तो बिहेवियर्स को रिपीट करते हैं या बार-बार आपके ज़हन में ख़्यालात आते हैं। अब मसला ये है कि कंपल्शन से रिलीफ सिर्फ टेम्परेरी होता है और एंग्जायटी का साइकिल जो है वो दोबारा होना शुरू हो जाता है। आप, इससे ये होता है कि आप कंपल्सिव तो हो रहे हैं, आप ऑब्सेसिव हो रहे हैं, लेकिन ये जो है आपको एंग्जायटी की तरफ धकेलता है। इस पे एक डिटेल में वीडियो मैं फिर बाद में बनाऊँगी आप लोगों के लिए। इसके बाद आ जाता है सेपरेशन एंग्जायटी डिसऑर्डर। इसमें
اس کو اکثر بچوں سے جوڑا جاتا ہے، لیکن ایڈلٹس بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس انگزائٹی میں آپ کے کسی لوڈ ون سے جدا ہونے کا شدید خوف شامل ہوتا ہے۔ انسان مسلسل وری کرتا ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، کہیں کوئی رشتہ چھوٹ نہ جائے۔ اس کی علامات میں جو اس کے سمٹمز ہیں، اس میں آپ کو اکیلے رہنے پر پینک اٹیکس آنا شروع ہو جاتے ہیں، ری ایشورنس کے بغیر سونے میں مشکل ہوتی ہے، اور ایموشنل ڈپینڈنسی شامل ہوتی ہے۔ یہ انگزائٹی انڈیپینڈنس اور ایموشنل اسٹیبلٹی کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کا ہیلتھ انگزائٹی۔ اس میں انسان کو یقین ہونے لگتا ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی سیریس النس ہے، حالانکہ آپ کی میڈیکل رپورٹس نارمل ہوتی ہیں۔ لوگ سمٹمز بار بار گوگل کرتے ہیں، اپنے ڈاکٹرز کے چکر لگاتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، اور معمولی باڈی سینسیشن کو بھی ڈینجر سمجھ لیتے ہیں۔ دماغ نارمل سگنلز کو تھریٹ کے طور پر انٹرپٹ کرنے لگتا ہے، جس سے انگزائٹی کا خوف مزید بڑھ جاتا ہے۔ انگزائٹی کو سمجھنا سیلف بلیم کو کم کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انگزائٹی کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک سائیکولوجیکل رسپانس ہے، اور اگر آپ کا اپنا یا آپ انگزائٹی سے اسٹرگل کر رہے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ ہیلپ اویلیبل ہے، ریکوری واقعی ممکن ہے۔ اور سب سے پہلا قدم جو ہے، سب سے پہلا اسٹیپ ہے ریکوری کی طرف، وہ ہے اویئرنیس۔ آپ کو اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کی اویئرنیس کے لیے میں ویڈیوز بنا رہی ہوں۔ کوئی کویشچن ہے اس سے ریلیٹڈ، آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی اسپیسیفک ٹاپک سمجھنا ہے، آپ کسی اسپیسیفک ٹاپک کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں سائیکالوجی کے حوالے سے، تو آپ پلیز کامنٹ میں بتائیے، میں اس پہ ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گی۔ لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، کمنٹ کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔